welcome back to our maths class. Myself Mansi Devnani. We will continue our chapter, lesson number 6. Be my multiple. I will be your factor. Now multiples तो मैंने आपको सिखा दिए कि किस तरह से multiples निकालने हैं. Multiple means tables. आपको टेबल लिखना है. अब फैक्टर्स क्या होते हैं वो मैं आज आपको सिखाऊंगी. Here the topic is today bangles. There are 18 bangles on the rod. Rod में 18 bangles है. मीना is trying to put them in group. मीना वो 18 bangles को ग्रुप में रख रही है. She can put them in groups of 2. See here it is written. She can put them in groups of 2, 3, 6, 9 and 18 without any bangle being left. जब वो इसको 18 बैंगल्स को ग्रुप में रखती है तो एक भी बैंगल लेफ्ट नहीं होता है, क्योंकि 2 के टेबल में 18 आता है, 3 के टेबल में 18 आता है, 6 के टेबल में 18 आता है, 9 के टेबल में भी 18 आता है और 18 के टेबल में भी itself 18 आता है. इसीलिए एक भी बैंगल लेफ्ट नहीं होता. Now how many groups will she have if she makes groups of 1 bangle each? अगर वो 1 बैंगल ईच रखती है ग्रुप में तो कितने ग्रुप्स बनेंगे? सो इट्स इजी टू फाइंड आउट. 18 के 18 ग्रुप्स बनेंगे. नाउ कंप्लीट द टेबल फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ बैंगल्स फॉर ईच. सी व्हाट डिफरेंट ग्रुप्स कैन बी मेड. अब यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 94 में एक टेबल दिया गया है और उसमें कुछ नंबर्स लिखे हैं और बताया है कि इसमें अगर वो ग्रुप बनाएगी तो कितने ग्रुप बनेंगे. ओके, नाउ एज आवर lesson's name is be my multiple, I will be your factor. So ये 18 क्या है? इनका मल्टीपल है. 2 के टेबल में आता है इसलिए 18 क्या है? This is multiple. And 2, 3, 6, 9, 8 ये क्या है? इसके फैक्टर्स हैं. समझ में आ गया? I be my multiple. तुम मेरे मल्टीपल बनो, मैं तुम्हारा फैक्टर बनूंगा. ये टॉपिक से हमारा लेसन का नाम है. सो अब फैक्टर्स कैसे ढूंढेंगे इजी वे में, कोई फैक्टर छूट ना जाए, वो मैं आपको अभी सिखाऊंगी. द वे ऑफ फाइंडिंग फैक्टर्स. नाउ हियर आई एम राइटिंग सम नंबर्स कि जिसके हमको फैक्टर्स फाइंड करने हैं. State the factors of the following. First one is 25. अगर हमको 25 के फैक्टर्स फाइंड करने होंगे तो हम क्या करेंगे? पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 से. 1 के टेबल में 25 कब आता है? 125. अब देखना है हमको 2 के टेबल में आता है? नो. 3 के टेबल में? नो. 4 के टेबल में? नो. 5 के टेबल में? यस. तो हम लिखेंगे 5 5 25. नाउ 6, 7, 8, 9, 10 किसी के टेबल में भी 25 नहीं आता. तो 25 के फैक्टर्स अब क्या बने? 1, 5 एंड 25. यहाँ पर 5 2 बार रिपीट हो रहा है इसलिए हम 2 बार नहीं, इसको सिर्फ एक बार ही लिखेंगे. सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 25. नाउ नेक्स्ट सपोज आई एम टेकिंग 13. अगर 13 के फैक्टर्स क्या है? सो फर्स्ट वी राइट 1 एंड 13. 1 के टेबल में फर्स्ट हमेशा जब हम फैक्टर करेंगे तो वो 1 के टेबल में और द नंबर इटसेल्फ बोथ फैक्टर्स उसके होंगे. कोई भी नंबर गिवन नंबर है तो उसके फैक्टर्स में 1 एंड द नंबर इटसेल्फ होता है. सबसे छोटा फैक्टर किसी भी नंबर का इज 1. द लीस्ट फैक्टर इज 1 और द हाईएस्ट फैक्टर इज द नंबर itself. ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये फिलअप या एमसीक्यू में भी आ सकता है कि लीस्ट फैक्टर किसी का भी कोई भी गिवन नंबर का लीस्ट फैक्टर इज 1 एंड हाईएस्ट फैक्टर इज द नंबर इटसेल्फ. जैसे कि यहाँ पर 25 है तो उसका स्मॉलेस्ट फैक्टर है 1 और हाईएस्ट फैक्टर है द नंबर इटसेल्फ. नाउ 13 और किसी के भी टेबल में नहीं आता है, ओनली वो खुद के ही टेबल में आता है. सो द फैक्टर ऑफ 13 इज ओनली 1 एंड 13. नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट अनदर नंबर. सपोज 48.
सो हम स्टार्ट करेंगे पहले 1 से। 1 के टेबल में 48 आता है, देन 2 के टेबल में आएगा क्योंकि पीछे यहाँ पर 8 दिया गया है, सो 24। 3 के टेबल में, अब मैंने आपको बताया था कि डिविजिबिलिटी 3 की कैसे देखेंगे, 3 के टेबल में आता है या नहीं, तो 4 एंड 8 को प्लस करेंगे, तो आंसर है 12। तो 12 3 के टेबल में आता है, इसीलिए 48 भी आएगा। तो अगर आपको डायरेक्टली नहीं आता है तो हम इसको डिवाइड करके देखेंगे कि 3 के टेबल में वो किस तरह से आता है। 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18, दैट मीन्स वो 16 के टेबल में आता है। सो 3 16 जा 48। ना 4 के टेबल में आता है, क्योंकि ये 2 के टेबल में आता है तो पॉसिबिलिटी है कि ये 4 के टेबल में भी आएगा। सो 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, तो 4 12 जा 8 48। नाउ 5 के टेबल में नहीं आएगा। 6 के टेबल में 48 आता है, 6 8 जा 48। 7 के टेबल में नो। 8 के टेबल में, क्योंकि ये 6 8 आ गया तो हम रिपीट करेंगे नहीं, 8 6 जा इज सेम। 9 के टेबल में नहीं और 10 के टेबल में नहीं। सो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 1, ये देखो यहां से हम लाइन से लिखेंगे 1 2 3 4 6 8 12 16 24 एंड 48। सो वी विल राइट इट हियर 16 24 एंड 48। Now one more example I will do for you. Okay, now I am taking a number 19. So this is the fourth one. 1 multiplied by 90, क्योंकि लास्ट में 0 है यानी 2 के टेबल में आएगा। आपको पता नहीं चलेगा इस तरह से, तो हम डिवाइड करके देखेंगे कि 2 के टेबल में 90 कैसे आएगा। 2 4 जा 8, 1 here 0 and 5, तो 2 के टेबल में आएगा 45। एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए नंबर का, रिमाइंडर कुछ भी नहीं रहना चाहिए, तभी वो उसके टेबल में आएगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। नाउ 3 9 प्लस 0 इज 9, यानी 9 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 के टेबल में 90 भी आएगा। इट इज सिंपल, हम लोग 3 के पीछे 0 लगा देंगे, तो 33 जा 90। नाउ 4 के टेबल में ये आता है कि नहीं, हम देखेंगे। 4 1 जा 4 4 2 जा 8। सो यहाँ पर तो 10 आया, 4 के टेबल में तो 10 नहीं आता, यानी कि ये 4 के टेबल में नहीं आएगा। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि ऐसा नहीं है कि ये 2 के टेबल में पीछे 0 आता है तो ये 4 के टेबल में भी आएगा। आपको डिवाइड करके इसको चेक करना है वेदर इट इज कमिंग इन टेबल ऑफ 4 और नॉट। नाउ 5 के टेबल में, सो पीछे 0 है यानी 5 के टेबल में तो आएगा ही, तो हम डिवाइड करके इसको देखेंगे कि ये कब आएगा। 5 1 जा 5, 4 नीचे तो 4 8 5 8 जा 40, तो 18 के टेबल में। नाउ 6 के टेबल में, अगर ये 2 और 3 के टेबल में आता है तो 6 के टेबल में डेफिनेटली आएगा। हम लोग चेक करते हैं कि वो कब आएगा। 6 1 जा 6 35, यानी कब आएगा ये 15 में। 6 15 जा। नाउ 7 के टेबल में ये नहीं आएगा, 8 के टेबल में भी नहीं आएगा। डिवाइड करके देख सकते हो आप, चेक कर सकते हो कि आएगा या नहीं आएगा। देन 9 के टेबल में आएगा, 9 10 जा 90। सो द फैक्टर्स आर, हम लाइन से काउंट करेंगे 1 2 3 5 6 9 10, फिर यहां से उल्टी गिनती चालू करेंगे, यहां से 15 18 30 45 एंड लास्टली 90। तो आपको पता चला इसके फैक्टर्स इतने सारे हैं। 90 के फैक्टर्स आपने देखा कितने सारे हैं। ओके, जैसे जैसे आप ये फैक्टर्स के प्रॉब्लम, ये जो एग्जांपल्स हैं वो सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से फैक्टर्स फाइंड करने हैं। नाउ नेक्स्ट पेज, एक चार्ट दिया गया है पेज नंबर 95 में, वो टेबल चार्ट है। यू हैव टू फिल इट बाय योरसेल्फ, क्योंकि टेबल्स आपको खुद से करने हैं। नेक्स्ट पेज इज कॉमन फैक्टर्स। जिस तरह से हमने मल्टीपल्स में कॉमन निकाला, हम उसी तरह से फैक्टर्स में भी कॉमन निकालेंगे। 2 नंबर के फैक्टर्स निकाल के और फिर उसमें से कॉमन निकालेंगे। सो लेट्स सॉल्व कि कॉमन फैक्टर्स किस तरह से हम लोग निकालेंगे। ओके,
state the common factors of, फर्स्ट में दिया गया है एग्जाम्पल इज 8 and 16. सो हम 8 के पहले तो कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे. 1 8 जा, 2 4 जा, 3 के टेबल में नहीं आता है, 4 के टेबल में अगेन 4 2 जा आता है, 5 6 7 8 नहीं है, 8 के टेबल में खुद में है तो हमने इसको रिवर्ट कर देंगे तो सेम हो जाएगा. तो 8 के फैक्टर्स है 1 2 4 and 8. नेक्स्ट इज 16 के फैक्टर्स निकालेंगे. 1 16 जा, ये 8 के फैक्टर्स हमें आ गए. देन 2 8 जा, 3 के टेबल में 16 नहीं आता है, 4 के टेबल में 4 4 जा, 5 के नहीं, 6 के नहीं, खत्म. अब आगे ये किसी के टेबल में नहीं आएगा. सो फैक्टर्स है 1 2 4. 4 दो बार है तो दो बार हम नहीं लिखेंगे, हम एक ही बार लिखेंगे. देन 8 and 16. तो अब इनके फैक्टर्स 16 का फैक्टर ये है. सो अब इसमें से हम फाइंड आउट करेंगे कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं. तो वी कैन सी हियर 1 इसमें है और इसमें भी है. सो 1 इज द कॉमन फैक्टर. वी राइट हियर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 and 16. तो लिखेंगे 1. 2 है, यस, दोनों में 2 है, दोनों में 4 है और दोनों में 8 है. सो द कॉमन फैक्टर्स आर 1 2 4 8. इस तरह से हम कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे. नाउ नेक्स्ट वी विल सॉल्व नेक्स्ट एग्जाम्पल. आपको ये समझ में आ गया होगा, आई होप सो. अगर नहीं आया है तो एक दो एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करेंगे तो यू विल डेफिनेटली हैव टू अंडरस्टैंड. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज 7 and 14. सो 7 के फैक्टर्स 1 into 7. क्योंकि 7 ऑड नंबर है तो वो सिर्फ खुद के ही टेबल में आता है. सो द फैक्टर्स आर 1 and 7. नेक्स्ट इज 14. 14 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में 2 7 जा 14, 5 6 7 का आ गया, 7 2 जा 14. सो वी विल राइट हियर द फैक्टर्स 1 2 7 and 14. अब आप देखेंगे कि इनके कॉमन फैक्टर्स क्या हैं. कॉमन फैक्टर्स ऑफ 7 and 14 are, see here 1, उसके बाद 2 यहां पर है, यहां पर नहीं है, देन 7, ओके 14 यहां पर है और यहां पर नहीं है. सो इसके कॉमन फैक्टर्स होंगे 1 and 7. अंडरस्टूड किस तरह से हमने कॉमन फैक्टर्स निकाले. अब आपको और एग्जांपल्स में भेजूंगी पीडीएफ में, वो आपको सॉल्व करने हैं. नाउ नेक्स्ट इज फैक्टर ट्री. अब फैक्टर ट्री कैसे बनाते हैं आई विल शो यू. इट इज ऑन द पेज नंबर 97. दिस एक्सरसाइज ऑफ फैक्टर ट्री इज ऑन पेज नंबर 97. Look at the factor tree. Now you can make another tree like this. तो यहां पर दिया हुआ है 18 नंबर इज गिवन. हमको बनाना है फैक्टर ट्री. नंबर क्या दिया है 18. तो हम पहले इसके फैक्टर्स ढूंढ लेते हैं. इसके फैक्टर क्या होते हैं 1 into 18, 2 into 9, 3 into 6. अब ये और किसी के टेबल में नहीं आएगा. सो हम यहाँ पर फाइनली फैक्टर्स लिखेंगे 1 2 3 6 9 and 18. सो यहाँ पर टेक्स्ट बुक में एक फैक्टर ट्री आपका बना हुआ है. दैट इज यहाँ पर है 18 दिया हुआ है और ये वाला ये चीज की हुई है यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में कि 2 9 जा 18. अब 2 को और तो हम आगे नहीं कर सकते रिड्यूस फॉर्म में, लेकिन 9 को कर सकते हैं. तो यह 3 जा 9. अब इसके फैक्टर्स निकल गए 2 3 and 3. दीज आर प्राइम फैक्टर्स. इसे प्राइम फैक्टर्स कहा जाता है. अब हमको इस तरह से दूसरा ट्री बनाना है. यह 18 तो हम लिखेंगे 3 6 जा 18. अब 3 को तो हम और रिड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन 6 को कर सकते हैं. 6 को हम कर सकते हैं 3 2 जा 6. तो दिस विल बी द आंसर जो आपके पेज नंबर 97 में दिया गया है. हम इस तरह से
फैक्टर ट्री बना सकते हैं। नाउ इन हाउ मेनी वेज कैन यू ड्रॉ फैक्टर ट्री ऑफ 24? अब 24 एक अगर नंबर दिया हुआ है तो हम किस तरह से बनाएंगे, कितने वेज में बना सकते हैं? सो हियर इट इज गिवन कि यू कैन ड्रॉ इट इन 3 वेज। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले 24 के फैक्टर्स निकालेंगे। 1 into 24, 2 into 12, 3 4 24, 5 के टेबल में नहीं आएगा, 6 के टेबल में आएगा, सॉरी 3 8 24, 6 के टेबल में आएगा, देन 6 4 24। ये वाला को इग्नोर करना है, हम 1 के साथ ट्री नहीं बना सकते, हम इन तीनों के साथ ट्री बना सकते हैं। सो फर्स्ट वी विल ड्रॉ विथ 2 into 12। तो 24 नंबर इज गिवन, हम इसका लिखेंगे 2 12 24। 2 को हम आगे रिड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन 12 को कर सकते हैं। 12 को हम 3 4 12 कर सकते हैं, और देन 3 के बाद अगेन 4 में 2 2 4 कर सकते हैं। सो दिस इज वन टाइप दैट वी कैन डू। नाउ नेक्स्ट इज 3 8 24। 3 8 24। हम 3 को तो रिड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन 8 को कर सकते हैं। किस तरह से? 4 2 8। नाउ ये 4 को कर सकते हैं अगेन, 2 2 4। तो यू कैन सी कि ये सेकेंड वे हो गया हमारा फैक्टर ट्री बनाने का। नाउ थर्ड वे ऑफ ड्रॉइंग अ फैक्टर ट्री इज विद द numbers 6 and 4. 6 4s are 24. Here we will write 6 4s are 24. तो हम 4 को कर सकते हैं 2 2s एंड 6 को भी कर सकते हैं 3 2s। अब इससे आगे 3 2 और इनको हम लोग रिड्यूस नहीं कर सकते। सो विद दिस your today's art is completed. I will send you the PDF of homework and homework solution. First of all you try by yourself. पहले आप अपने तरह से ट्राई करना और उसके बाद आंसर सॉल्यूशन से आंसर्स चेक करना। थैंक यू।